नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मैं यहाँ पे कुछ लोगों का को होस्ट बना देता हूँ। अगर कोई भी कारण से मेरा सेशन में मैं चला गया तो आप लोग इसको संभालिएगा। और आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, एक बार चेक करिए प्लीज। अनम्यूट हो रहा है? यस सर, प्रणाम सर। अच्छा, तो प्रणाम मैम। तो शशि मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी कोई पेशेंट के बारे में? कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है तो करिए। सर मुझे अभी वैसे पूछना ही था। एक पेशेंट है अर्ली इजैकुलेशन वाला, तो अभी मैंने उसकी हिस्ट्री ले। हेतु में ज्यादा चीजें नहीं निकली। हाँ, हेतु में एक जो होता है तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था, मतलब जून में उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हुआ था। तो पेशेंट ने अपने मन से ही हरड़ खा रहा था काफी टाइम से, और जबकि मेल के लिए हरड़ जब खाते तो रुक्षता कॉज करती है तो और खतरनाक होता है। तो मैंने उसको आज वो मना किया। और हेतु में उसका एक हेतु और था कि वो शाम को एक्सरसाइज करता था खाना खाने के कुछ घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद। तो ये दो हेतु मेन निकले थे। हालांकि दही भी खाता था, दही मैंने अभी बोला बंद करने के लिए, और शाम को एक्सरसाइज के लिए मना किया है। और सुबह था कि एक बार उठते थे 4-4:30 बजे, फिर उठ करके बच्चे को छोड़कर आकर के फिर से सोते थे। तो वो मैंने 2-3 चीजें बंद कराई हैं। तो अभी उनका वही कब्ज के लिए चिकित्सा मैं कर रही हूँ मेनली, और थोड़ी बहुत पित्त शामक चिकित्सा कर रही हूँ। मतलब कुछ कुछ चीजें भी चलाने की सोचा है, और फिर बाद में वैसी औषधियां जो बाजीकरण होती हैं वो चलाने को सोच रही हूँ। तो इसमें सर थोड़ी सी गाइडेंस आपको चाहिए। बाजीकरण के लिए क्या देंगी आप? वृक्ष दवाइयाँ? बाजीकरण नहीं, बाजीकरण मतलब एंजॉयमेंट के लिए वृक्ष हाँ, दवाइयाँ बोला। हाँ, वृक्ष में अश्वगंधा है, मुलेठी है। मैंने जो अभी सोचा हुआ है आफ्टर 15 डेज, तो अश्वगंधा हाँ, है, मुलेठी है, उसमें गिलोय भी डाला हुआ है, उसमें मैंने बिदारा भी डाला हुआ है। सारी चीजें हैं, साथ में सौंठ है और मिश्री है। और इसको लेने हैं मिश्री वाले दूध से। और कब्ज के लिए मैंने प्लान किया हुआ है 1-2 चीजें, और साथ में बाद में उसमें त्रिवंग और प्रवाल वगैरह को ऐड किया है। ये सारी चीजें हैं सर। सही है और आपका। विपन पाचन अनुलोमन, इसको ध्यान में रखिएगा। अग्नि भी बढ़ना चाहिए। हाँ, इसीलिए सर इसमें सौंठ पड़ा हुआ है ना। तो उन हाँ, सब का 25, मतलब जैसे 50-50 वो है तो 25 ग्राम उसमें सौंठ है। तो सौंठ दीपन पाचन दोनों करेगी। तो ये तो अभी चला दूंगी, बाद में त्रिवंग वगैरह बाद में 15 डेज बाद चलाने को सोच रही हूँ। ठीक है, सही है आपका। और साथ में मैं उसको एक नेचुरोपैथिक थेरेपी होती है वो बता दूंगी, वो करने के लिए। पेशेंट डिस्टेंट है एक्चुअली, पास में होता था। और हाँ, स्लीप डिस्टरबेंस है तो उसके लिए उसको नस से मैं ऐड करूंगी। सर मेरे घर में बच्चे चिल्ला रहे हैं, आवाज आ रही होगी, इसलिए आजकल मैं आपके बोल घर रही में हूँ। बच्चे भी हैं छोटे छोटे? हाँ, वो देवरानी के 2 बच्चे हैं ना, छोटे छोटे, एक 5 साल के, एक 3 साल के। जी कंबाइंड फैमिली है ना हमारी। जी।
जी सर, तो इसमें और क्या ऐसे पेशेंट्स में प्लान करना चाहिए? ये तो ठीक है ना, इतना से हो जाएगा फायदा। ज्यादा फ्रेश से दवाइयाँ देंगी तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं नहीं दूंगी, बाद के लिए मैंने सोचा है कुछ चीजें अगर जैसे कामनी द्रावण या मनमथ वगैरह चलाने की जरूरत होगी तो एक वो आध दो तब भी महीने बाद ही जरूरत पड़ चलाऊंगी। रही है क्या? अभी आप बोल रही हैं उसका बच्चा भी है, उसको जरूरत है इतना हाई पावर का? वो तो इनफर्टिलिटी होता है तब देते हैं ना। आपको तो अच्छा। बस उसका इजैकुलेट, अर्ली इजैकुलेट हो रहा है, इसलिए आपको शुक्र बढ़ाना है और बस उसको ब्रह्मचर्य पालन करने को बोलना है और एक्सरसाइज करने को बोलना है सुबह उठ के, बस हो गया काम। हर शुक्रगत महीने वात आप, का देखिए ना सर, शुक्रगत वात का भी हम इसमें देख सकते हैं ना। हाँ तो बात के लिए हाँ, आप वो बच्चे को प्लान गोक्षुर करें। और चंद्रप्रभा भी चलाने को मैंने सोचा है उसको, वो क्योंकि दे दीजिए, गोक्षुर। लेकिन बहुत ज्यादा अगर चूहा को मारना है तो मिसाइल लेके आएंगी तो क्या मतलब है? नहीं अब मतलब वो मनमथ सब है तो तो नहीं बहुत बात। चलाऊंगी। एक्चुअल में गोक्षुर जो होता है वृष से होता है और लोअर एब्डोमेन के रीजन पर बहुत बढ़िया काम करता है। ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि उसके हेतु में ज्यादा चीजें नजर तो नहीं आई हैं। और बहुत डिटेल में भी मैंने पूछने की कोशिश करी, मतलब कॉन्स्टिपेशन ही मैंने मुझे जानना था तो 1-2 साल पहले से उसको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था। मतलब जो उसको फील हुआ, मुझे लगता है कि नहीं पहले से हैं चीजें वो चीजें। तो मेन वही है कि कब्ज शांत होनी चाहिए इसमें, ठीक हो, और जो पित्त अंदर रहता है वो शांत हो जाएगा और ब्रह्मचर्य का पालन हो जाए तो उसके बाद रिजल्ट आ जाना चाहिए, और थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज वगैरह प्राणायाम वगैरह, है ना हाँ सर? जी। चलिए सर, आगे जब ऐसा होगा तो इस केस में मैं आपसे और राय लूंगी। हाँ, और हर पेशेंट को मनमत रस, शुक्रवल्लभ, ये न, स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ नहीं। नहीं, मैंने किसी इनफर्टिलिटी को चलाई नहीं है, मैंने इसको मैं खुद ही बस बोला है बता रहा जरूरत पड़ेगी हूँ, तो आपको आफ्टर 2 to 3 मंथ। नहीं, आपको नहीं, मैं सबको बता रहा हूँ। ये जो हम्म। सेशन ये सबके लिए होता है ना, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबको सॉरी मैं सर, बता रहा हूँ। एक्चुअल में एक वैद्य जी की बुक थी उसमें ये सब सारी चीजें थी तो मैंने कहा कि मैं वो इसीलिए। वो सारी दवाइयाँ रहती हैं इनफर्टिलिटी के लिए रहती हैं। ओके। हर जो वैद्य किताब लिखता है वो इनफर्टिलिटी के लिए लिखता है। और जो आपका पेशेंट है उसका बच्चा है तो आप बहुत हाँ सारी वो। दवाइयाँ देंगे तो शुक्र से इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो आपसे परेशान हो जाएगा कि ये क्या दवाई दे दिया कि मुझे अति हो रहा है। हमें अच्छा। शुक्र, क्योंकि शुक्र वृद्धि के लक्षण क्या होता है? अति वृद्धि, अति हाँ। स्त्री कामता, और ये बहुत सारे उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं करने हैं हमें। अति नहीं नहीं शुक्र नहीं नहीं सर, वो करना। चीजें नहीं है। हाँ ठीक है सर, मैं नहीं चलाऊंगी उन चीजों को। मैं वैसे भी मैंने उसको बोला था मैं सिंपल तुमको हर्बल ड्रग्स ही चलाऊंगी, बहुत ज्यादा हाँ, जरूरत पड़ेगी तो बाद में गोल्ड की प्रिपरेशन वगैरह दूंगी। इनफर्टिलिटी में वो सब दवाइयाँ देनी चाहिए। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। हम जैसे कोई भी युद्ध होता है तो एयर स्ट्राइक करते हैं, फिर आर्मी जाता है, हर चीज का। वैसे हमारे पास ये सारे हमारे जो दवाइयां हैं वो भी शस्त्र हैं। तो हम हर पेशेंट के लिए माइल्ड देना है कि पावरफुल देना है, वो हमको डिसाइड करना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर प्रज्ञा मैम, आप क्या और बोलना चाहती थी? इसमें वायु की दूषित है तो क्या शुक्रगतवाद, आप इसमें और क्या सोचती है इस बारे में? हाँ सर, मैं यष्टि मधु का बहुत अच्छा ये होता है इसमें शुक्रगत वात में। यष्टि मधु सिद्ध घृत का पान कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसमें शुक्र क्षय नहीं है, इसमें शीघ्र सही पतन तरह जो से। है वो शुक्र के अंदर का वात की वृद्धि होती है। तो हमें शुक्र वर्धन नहीं करना है इसमें। शुक्र वर्धन गण जो दिया है वो नहीं, शुक्र के अंदर का वात कम करना है, तो मधुर रस का उपयोग कीजिए। यष्टि मधु सिद्ध घृत का बहुत अच्छा ये आता है इसमें। और फिर मैंने इसके साथ कई और प्रिपरेशंस जैसे यूज किए हैं, जिसमें मैंने अनुतेलम नस्य किया है, द्राक्षारिष्टम किया है, लोध्रासव किया है। बाकी तो इतना ज्यादा नहीं, बट ये यष्टि मधु सिद्ध घृत और ओरल यष्टि मधुपान। हाँ देखिए शशि मैम, इनका मैम। चिकित्सा में उन्होंने हाँ हर्बल सर, ज्यादा यूज मैंने किया। यष्टि मधु उसमें डाला जो अश्वगंधा विधारी है ना, मैंने बोला ना हाँ मुलेठी है और सौंठ है, तो यष्टि मधु तो मैं जरूर डालती हूँ सर, संधानी है ना तो हर जगह हाँ, संधान करता है। और घृत, घृत कल्पना, घृत देना है। घृत सिद्ध घृत कल्पना यूज कीजिए मैम। मैम देखो, उसकी कोटक्कल वालों की आती है ना? न सिद्ध आप बना सकते हो, मैं बना लेती हूँ क्लिनिक में, यष्टि मधु सिद्ध घृत आप बना सकते हो। मैम आप कैसे बनाते हो बताओ तो मैं बना लूंगी। यष्टि मधु का काढ़ा कीजिए 16 गुना पानी का, फिर उसमें सिद्ध घृत आप गाय का जो घी है वो डालिए, हम्म। और हम्म। फिर उसको सिद्ध, जिसमें पानी का अंश चला जाएगा वो सिद्ध हो जाता है फिर। तो नहीं मतलब आप कल का क्वाथ और घृत की सीधे क्वाथ और घृत करते हो? क्वाथ क्वाथ और घृत करती हूँ मैं। तो घृत क्वाथ का घृत चतुर्थांश।
यस, चतुर्थांश। जैसे चलो मैं बनाती हूँ, हालांकि मैम मैंने अभी बनाया नहीं है, क्योंकि नहीं घृत के बनाओ। प्रणाम बनाने में मुझे लगता है बड़ा टाइम टेकिंग होता है। नहीं नहीं, पेन कोई टाइम शांति से नहीं। करते से पेन का शांति हो गया तो घृत सिद्ध हो गया। हाँ हाँ पेन का उद्गम हुआ तो तेल सिद्ध होता है, पेन का शांति हो गया तो घृत सिद्ध हो गया। हाँ, लेकिन ये भी है ना, सीधी सी बात है, मान लो सर 100 ग्राम घी हुआ तो 400 ग्राम पानी, तो 400 ग्राम पानी को उड़ाना भी तो होगा ना। तो इतना क्या टाइम थोड़ा ना लगता है, वो कितना अच्छा होगा। और क्या अच्छा है ना, तेज आंच ये पर पकाएंगे। शुक्र क्षय में ना मैम, हम्म। पेशेंट का पैथोलॉजी बहुत मैटर करता है कि पेशेंट बहुत स्ट्रेसफुल, एंजाइटिक है, मैम ऑक्सीडेटिव सारा पूछा स्ट्रेस। था, वो हर चीज को डिनाई कर गया पेशेंट। अच्छा, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से शुक्र क्षय, शीघ्र पतन, हाँ शुक्र क्षय नहीं, शीघ्र पतन की समस्या बहुत सारे मेल्स में है अभी। तो हाँ ये क्या होता है ना, ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम मिलते हैं पेशेंट को, इसकी वजह से भी वात का वृद्धि हो जाता है शुक्र के अंदर। तो तभी भी ये संप्राप्ति भी हमें मिलती है। तो वो देखो, अगर वो है तो फिर सिर्फ आप एकेरी द्रव्य चिकित्सा भी करेगी ना सिद्ध घृत के साथ, तो भी बहुत अच्छा फर्क आ जाता है पेशेंट को। हम्म। आमल की यष्टि मधु, हाँ ये सब मैं सारा प्लान किया हुआ है मैम, मैं भेजती हूँ जो मैंने अपना प्लान किया है, फिर आप उसमें थोड़ा सा और करना। ये सब सोचा है, लेकिन वही है कि एक साथ अभी मैं ज्यादा दवाएं नहीं चलाऊंगी, और 15-15 दिन पर चीजें चेंज करने में सोचा है, तो अभी तो 2 ही दूंगी, मतलब 2 ही पाउडर फॉर्म बना करके एक साथ ही, जिससे ज्यादा हाँ, आप दवा न बस्ती कल्पना रहे। भी कर सकते हो पेशेंट में, मैम बस्ती पेशेंट डिस्टेंट है, प्रॉब्लम अच्छा। ये है, सामने होता तो मैं स्ट्रेस उसके फेस को देख करके रीड कर लेती, क्योंकि फोटो हाँ। वगैरह से उतना आप नहीं कर पाते हो, अच्छा, अदरवाइज तो चेहरा बहुत कुछ बता देता है। तो बस आप शुक्रगत वात की चिकित्सा कर दीजिए मैम, बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जी मैम, थैंक और यू मैम। डॉक्टर प्रज्ञा मैम, आप पुणे की डॉक्टर है ना, ओरिजिनल हाँ पुणे की हाँ। रहने वाली है ना। हाँ जी सर, हाँ मैं पुणे में ही हूँ, पुणे ये में ही इतना हूँ। इंटेलिजेंट है, आज मैं वही सोच रहा था कि इतनी इंटेलिजेंट कहाँ से आई है। सच में, ये यहाँ नहीं, की जो भूमि है वहां में सब इंटेलिजेंट लोग ही आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बट आप तो नासिक में भी करती थी ना प्रैक्टिस, मुंबई नासिक हाँ पुणे। हाँ हाँ, पहले करती थी, अभी पुणे में ही अच्छा है, मैंने दुबई में भी किया है सर प्रैक्टिस आयुर्वेदा का। और और अभी मेरे जकार्ता पास में भी। बाहर के भी पेशेंट्स बहुत थे, ऑस्ट्रेलिया से पेशेंट्स, ऑनलाइन कंसल्टेशंस बहुत होते हैं मेरे बाहर के पेशेंट्स के भी। एक बार क्या हुआ, मैं सच बात बता रहा हूँ। प्रज्ञा मैम का मैं बताऊंगा, शायद इनको ये बात याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। हाँ जी। 2011 में ये फेसबुक पे थी, एक आयुर्वेद संध्या संभाषा पीठ था, उसमें सुशांत पाटिल और डॉक्टर हाँ प्रशांत वाघमेरे ये सब हाँ। थे। तो वहां ये मुझे मिली थी। तो ये मतलब मुझसे बात करती थी। तो मैंने इनसे एक बार पूछा कि आप दुबई में कितना कमाती हैं, ऐसे ही पूछा जानने के लिए। तो इन्होंने कहा कि मैं 10 लाख महीना कमाती हूँ इंडियन रुपीज में, और 10 लाख कमाती है तो 9 लाख ये घर भेजती है पुणे में, और बाकी से वहां सरवाइव करती है। मतलब अच्छा कमाती थी दुबई में, मुझे ये कहना है। हाँ कम जी नहीं सर। कमाती थी, अच्छा था मतलब इनका दुबई हाँ में। बट क्या हो गया ना, अपने यहाँ पे वहां पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस है सर, आयुर्वेदा प्रैक्टिस में बहुत लिमिटेड एक्सेस है कि यही यूज कर सकते हैं, वही यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें कि हम वहां पे नहीं कर सकते। तो वो शायद मुझे ये हुआ कि आयुर्वेदा का जो है ना हमारा यहाँ पे जितना अच्छा एक्सपांशन हम कर सकते हैं ना, उससे उससे कहीं ज्यादा अभी कैसा इंडिया में प्रैक्टिस अगर अच्छा करेंगे ना तो 10 लाख से भी ज्यादा हम कमा सकते हैं, ये फैक्ट है आयुर्वेदा की। बट ये बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, बट है, ये फैक्ट है। लेकिन आप जो बोल रही थी ना कि मैं 10 लाख कमाती हूँ, 9 लाख 90% में सेव करके इंडिया घर भेजती जा, हूँ। हाँ हाँ, मैं घर भेजती थी, मम्मी पापा के पास तो भेजती थी ये तब। बात कितना अच्छी बात है कि आप सेव, उस समय शायद शादी नहीं हुआ था आपका नहीं नहीं शायद। नहीं हुआ था, मैं मम्मी पापा को भेजती थी तब, हाँ। हाँ, मतलब कितनी बहादुर बच्ची है कि फॉरेन में कमा के और फिर घर भी भेजती थी। और एक और बात कि जापान में जब सुनामी आया था, दिन का टाइम था, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देखो टीवी में सुनामी आया है जापान में। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है अभी भी। मुझे सब याद है। तो ठीक है, बहुत थैंक यू अच्छा। सर। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मुझे ना प्रज्ञा मैम का हर बात याद है, ये रक्त मोक्षण बहुत अच्छा करती थी, और कुछ कुछ ऐसे संभाषा में आती थी। हाँ, हम बहुत केस डिस्कशन करते थे सर तब, मुझे याद है, वो हाँ, बहुत ही अच्छा केस डिस्कशन प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म। था सब, हाँ। और एक मराठी पोयम का कोई ग्रुप भी था, मराठी हाँ कविता।
यस, मैं करती हूँ सर, मैं लिखती भी हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ मैं मराठी। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए प्लीज। सीमा मैम, कोई केस जी सर। डिस्कस करना है? रेखा मैम, हाँ बताइए मैम। हाँ, नमस्ते सर, सबको नमस्ते। सर वो नस्से का ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्षीरबला 101 जो आपसे मैंने मंगाया। एक पेशेंट 2 साल से कौन से पेशेंट बहुत को दिया, क्या रिजल्ट? कौन से जी पेशेंट को सर। दिया, कितना दिया, सब बताइए। कौन से पेशेंट को दिया आपने, कितना, क्या रिजल्ट है, कितना दिया, सब बताइए। हाँ जी सर। सर मैंने ज्यादा तो नहीं दिया, मैंने उनको 5 ड्रॉप्स डाली अभी स्टार्टिंग में तो, और एक ही दिन में इतना अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को। वो उनको कोरोना हुआ था तो उसके बाद से बिल्कुल कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ, तो मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले ही आए थे। तो पहले दिन मैंने उनको पूरी हिस्ट्री ली, उसके बाद फिर मैंने कहा इनको नस्से से भी स्टार्ट किया जाएगा, तो नस्से दिया। तो जिस दिन मैंने दिया परसों, उसके बाद सर वो अगले दिन मॉर्निंग में क्लिनिक पे फोन आया उनका, कहते कि मेरे को इतने टाइम के बाद मैं आज आराम से सोया हूँ। तो उनको मतलब बहुत रिलीफ लगा। जी सर। हाँ, 101 आवर्ती है, मृदुपा की है, तो ये जी जलता सर। नहीं है कभी भी। हाँ तो जी। इससे नींद अच्छी आती है, नेचुरल, और जी परमानेंट ठीक सर। हो जाता है। हाँ, चलिए मैम, मैं आपका प्रैक्टिस बढ़ाने में मेरा कुछ तो योगदान है। अब आप बहुत ज्यादा कमाएंगी, बहुत नाम होगा, थैंक यू यश सर। कीर्ति, जी प्रसिद्धि सर। मिलेगी। और जी चिकित्सा सर। नास्ति निष्फला, चिकित्सा निष्फल नहीं होती कभी भी। जी सर। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर नेहा मैम, अगर आप सुन पा रही हैं, डॉक्टर नेहा जोशी मैम, आपको आज का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस कुछ ठीक लगा, मतलब आपको समझ आया? यस सर, बहुत अच्छा समझ में आया सर। उससे मैंने कुछ प्लान भी करा। पेशेंट आने वाला है सर 2-3 दिन में, जी। तो सर मैंने प्लानिंग करी है इस हिसाब से। सर एक और केस डिस्कस करना था सर। एक हमारे नेबर में ही हाँ बच्ची है, 7-8 साल की है सर। हाँ। उसको एकदम से जैसे जहाँ पे पोनी टेल बनती है उस एरिया में एक कॉइन के बराबर हेयर लॉस हो चुका है। 7-8 महीने, 10 महीने लगभग हो गए हैं उसको। इंद्रलुप्त, इंद्रलुप्त हाँ, बोलेंगे ना? इंद्रलुप्त, हाँ। एलोपेसिया एराटा हुआ है। तो सर अभी उसको हम क्या दे सकते हैं? 8-9 महीने हो गए हैं और अभी तक रीग्रोथ नहीं हुई है। एंटी फंगल और वो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, बट नो बेनिफिट। मैं कुछ बताता हूँ, बाकी लोग भी बताएंगे। आप क्या करिए कि उसमें उस भाग को देखिए, पहले पूरा ओपन करिए और वहां पे प्रच्छान करिए। प्रच्छान मतलब या तो आप नीडल होते हैं सुई का, 5 ml का जो इंजेक्शन का, ऐसे छेद 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 कर दीजिए, या फिर जो सीजर होता है, सर्जिकल सीजर, उसे कट कट करिए। प्रच्छान करके थोड़ा सा खून निकाल के, और उसके बाद में जयपाल जो रहता है उसको बीज का लेप लगा दीजिए। बहुत सारे लोग इच्छा विधि लगा देते हैं, तो लगाने के बाद 2-3 दिन में वो फोड़ा हो जाता है, स्किन निकल जाता है, उसके बाद वो बाल आ जाते हैं, डेड सेल निकल जाते हैं। और करवीरादि तेल है, वो लगाते हैं। अमरूद के पत्ते घिसते हैं, उससे भी आते हैं। सीताफल के भी पत्ते घिसने से आता है। बाकी लोग बताइए, इंद्रलुप्त में आप लोग का क्या अनुभव है? मेरे को तो इतने से फायदा हुआ है। या कभी कभी जलौका लगा दिया उधर, उससे भी फायदा होता है। गीता पटेल मैम, आपने इंद्रलुप्त के पेशेंट में कुछ किया है क्या काम? या जितेंद्र मिश्रा जी बोलिए आप। वैशाली मैम, आपने कुछ किया है? गीता मैम बताइए। हाँ। हाँ सर, वो मैं धात्री लो देती हूँ। और इंटरनली? उसका, हाँ, इंटरनली। और स्किन डिसीज काउंट करते हैं, तो फिर उसका और क्या संप्राप्ति है उस हिसाब से दीपन पाचन, या तो फिर उसको स्किन डिसीज में हम नित्य विरेचन के फॉर्म में भी देती हूँ मैं कुछ। जी मैम, सही बताया आपने। जी सर, 1-2 पेशेंट सर मैंने किए हैं। उसमें जैसे मैम ने बताया कि और कोई कंडीशन है क्या साथ में, उसका ट्रीटमेंट। और साथ में सर जैसे आप जयपाल से भी इरिटेट करते हैं स्किन को, या फिर निडल से प्रिक करके प्रक्षालन करते हैं, इसके साथ में सर लहसुन से भी करते हैं उसको इरिटेट, थोड़ा सा स्किन को। अगर बच्चा है तो लहसुन से भी कर सकते हैं। लहसुन की कली को सीधे घिस करके, उसमें भी सल्फर का बहुत अच्छा अमाउंट होता है सर, तो वो भी अच्छा काम करता है। और सर हम लोग सप्तामृत लौ, मधुयष्टि और सर आमलकी, इसका कॉम्बिनेशन देते हैं, आमलकी रसायन भी देते हैं। तो 1-2 पेशेंट हैं सर मेरे पहले के, तो उसमें रिजल्ट मिला है सर इससे। जी।
और ना ऐसे इंटरनल तो हम नस से दे सकते हैं। मेरे पास तो 101 आवर्ती वाला नीली भृंगादी तेल है, उसका नस से देते हैं, बालों का ग्रोथ करता है। और फिर उसके बाद में भृंगराज का चूर्ण दे सकते हैं। असाना जो है वो नया उत्पत्ति करता है, भृंगराज बालों को लंबा करता है। और इसमें हम लोग नारसिंह रसायन देते हैं, प्रवाल पंचामृत देते हैं, क्योंकि अस्थि धातु का मल क्या है, बाल, केश। तो इसलिए हम प्रवाल पंचामृत या प्रवाल पिष्टी काशीस भस्म देते हैं। फिर धात्री लौ देते हैं, और स्वर्ण मालिनी वसंत भी कभी कभी देना पड़ता है, या प्रवाल पंचामृत को गुलकंद के साथ देते हैं। या कभी कभी कृमि का इतिहास होता है, पेट में कृमि होने की वजह से, तो कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गा रस, विडंगा रस, पलाश बीज का चूर्ण, ये सब देते हैं। या सप्तपर्ण का छाल, कृमिक दवाइयां भी देनी पड़ती है, तो हो जाता है। हाँ प्रज्ञा मैम, आप कुछ बोलेंगे इस टॉपिक पे? इंद्रलुप्त के पेशेंट में आप क्या करती हैं, या किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ जी सर, सर, इंद्रलोक के पेशेंट। हाँ जी मैम, बोलिए आप। नहीं नहीं मैम आप बोलिए। नहीं, बोलिए बोलिए मैम। बस मुझे ऐड करना था सर, कभी कभी हम लोग जैसे प्रोटीन कंटेंट अगर लीन एंड थिन बच्चा रहता है और बालों की वो जो टेक्सचर अच्छा नहीं होता सर, तो मैं स्पाइरुलिना का टैबलेट ऐड कर देती हूँ, तो उससे भी बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है सर, ये बताना था। हाँ, हाँ इंद्रलुप्त जो ये है एलोपेशिया एरियाटा। सर ये ऑटो इम्यून में आता है मेरे ख्याल से। तो उसमें ना मुझे जो मिला है रिजल्ट, मैं लता करंज का घिस के लेप करती हूँ सर, जहाँ पे इंद्रलुप्त का पैच है ना वहां पे। तो एक बच्ची थी जिसको बहुत अच्छा सा, उसको छोटे छोटे बर्ड्स आने लगे थे, और प्रिकिंग मेथड जो है, हम विद्य चिकित्सा जो कहते हैं ना, तो वो निडल से वहां पे वो एरिया में प्रिक करो उसका, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बहुत जनरेट होना बहुत जरूरी है नए हेयर्स की ग्रोथ होने के लिए। तो एक्सटर्नल थेरापेटिक ट्रीटमेंट में प्रिकिंग करके फिर लता करंज का लेप, ये करके मेरे पेशेंट्स को छोटे छोटे हेयर बर्ड्स आना शुरू हो गए थे। सही बताया आपने। कितने दिन में रिजल्ट आया था मैम? मैम मैंने उसके 8-10 सेटिंग्स लिए थे इनिशियली, फिर 8-10 सेटिंग्स के बाद ना उसको छोटे छोटे हेयर बर्ड्स आना शुरू हो गए थे, फिर मैंने उसको बस ये प्रिकिंग ही घर पे करने के लिए बोला था, लेपन लगाना बंद कर दिया था, बिकॉज लता करंज जो है ना वो फिर वहाँ की स्किन थोड़ा बर्न भी कर देता है बाद में। इसीलिए फिर बाद में सिर्फ हम पीआरपी मेथड जो कहते हैं ना, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट। बाकी कुछ मैंने ओरल तो कुछ दिया नहीं था पेशेंट को, छोटी बच्ची थी वो, तो उसको बाद में हेयर ग्रोथ हो गया था। मैम डेली दिया था कि कैसा? डेली 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 8 सेशंस दिए थे मैंने। ओके मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, सक्सेस स्टोरी या कोई केस, प्लीज पूछिए, बताइए। रेखा मैम, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, कोई पेशेंट रिलेटेड? कुछ बोलिए प्लीज। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, हाँ बोलिए बोलिए। नमस्ते सर। हाँ जी मैम, बताइए। सर एक पेशेंट है, उसकी एज 45 ईयर्स है, हाँ और सर उनको ना स्पेक्स लगी हुई है, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि आयुर्वेद में है कोई ट्रीटमेंट की उनकी 100%। जो नजर है वो ठीक हो जाए और उनकी स्पेक्स उतर जाए। हाँ, एक मेरा 2019 वीडियो में है। लगी थी, और हाँ पास की भी है और दूर की दोनों है, नजर हाँ वीक है उनकी, और हाँ कॉन्स्टिपेशन उनको रहता है, हाँ, और हाँ दिन में भी सो लेती हैं, ऐसे बता रही थी वो। ये सब तो आप कर सकते हैं, दीपन पचन लोमन और हेतुपन करा सकती हैं। एक मेरा ना लेक्चर है बृहदवास्कादि कषाय पे, जो भेषज रत्नावली चक्षु रोगाधिकार में है, उसमें मैंने एक लेक्चर लिया था। तो वो बृहदवास्कादि कषाय आपको नहीं मिलेगा तो मैं भेज दूंगा, वो काढ़ा बना के देना है सुबह शाम, उससे खुद ही पेट साफ अच्छे से होता है। उसके साथ में सप्तामृत लौह देना है, चूर्ण फॉर्म में देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। 2 गाजर रोज खाना है भूखे पेट। और दवाइयों में सूक्ष्म त्रिफला, ताप्यादि लौह, पंचामृत लौह गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये सब देंगी ना, तो मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल ऐसा कंटिन्यू देना है। और घृत, त्रिफला घृत या जीवनत्यादि घृत, ये देना है, और नस से देना है, शीरबला तिल का 15-15 ml, तो उनका चश्मा उतर जाएगा, 100% गारंटी है। ये कभी फेल नहीं होता। हमारे साथ में एक
वो विश्वकर्मा जी थे, विकास विश्वकर्मा जी, भदोही के थे। तो नहीं, संत कबीर नगर के थे। उनका इतना बड़ा चश्मा होता था, लेकिन वो ये सब किए और उनका चश्मा उतर गया। फिर हमारी सुवर्णा खानगर मैम है बुल्ढाना की, उनका चश्मा उतर गया। मतलब ये दवाई फेल नहीं होता है कभी भी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, वृहद वास्कादि कषाय, सप्तामृत लौ, उसी तरह से पंचाम। और ये हमारे अपने सर है ना, हरिहर सर, उनसे पहले पूछते हैं, मैं बताता हूँ। हरिहर सर, आपको क्या फायदा हुआ सर चश्मा में? डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सर, सुनता हूँ। हाँ, आपको आंखों का क्या प्रॉब्लम था, अभी कैसा है, सब बताइए सर। सब मेरे आंख में अभी तो ज्यादा फायदा है। मैंने तो आपने जो बताया ना वो ही ले रहा हूँ। क्या क्या साथ ले में रहे हैं एक सर? वो अस्थि मज्जा पाचक लेता हूँ बस। सर क्या क्या ले रहे हैं और पहले क्या था वो सब बताइए ना, पहले कैसा था आंखों का? पहले तो सर ये मेरे लेफ्ट साइड की आंख है ना, इससे कोई मैं पहचान नहीं सकता था। हाँ अभी कोई आता है तो खबर पड़ जाती है, मेरे को मालूम हो जाता है कि कोई आ रहा है। इतना फायदा है। और लिखने में भी फायदा है। गुरु एक हाथ में मैंने आपने बोला था ना पार्किंसन भी है। हाँ, तो आप क्या क्या ले रहे हैं दवाइयाँ, एक बार बताइए सर। मैं पंचामृत लोह गुगलू हाँ जो आपने लिखा था वो, फिर हाँ सप्तामृत लोह हाँ। दोनों ले रहा हूँ, और एक तिक्तक्षीर बस्ती ले रहा हूँ, और अस्थि मज्जा पाचक। तिक्तक्षीर बस्ती भी ले रहे हैं, वाह जी। हाँ, मज्जा तिक्तक्षीर पे का काम सर कर। आज हमारे पूरा 30 दिन हुआ। अच्छा, तो आपको कितना दिन में फायदा हो गया सर आंखों में? आंखों में 10 दिन में, जो आंखों में पानी गिरता था, वे देखने में कोई थोड़ी दिक्कत रहती थी, यह सभी तो फायदा है। अभी जो ARMD बोलते हैं ना सर, जी मस्कुलर डिसीज, वो जी बीच में थोड़ा एक टपका जैसा दिखता है, चारे बाजू दिखता है, बीच में नहीं दिखता। जी जी, हो जाएगा सर, अभी टाइम लगेगा, मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल। हाँ, तो 4 महीने में तो मेरे ख्याल से सही हो जाएगा। और बस्ती भी अभी मैंने बंद नहीं किया है, अल्टरनेट लेता हूँ, एक दिन क्षीरबला तेल के और एक दिन तिक्तक्षीर बस्ती। हाँ, और आपको रेखा मैम, डॉक्टर रेखा मैम, आपको शायद मालूम होगा, एक मनीषा मैम आती हैं जो छत्तीसगढ़ हाँ के सर दुर्ग आती में है। काम प्रैक्टिस करती हैं। उनके बहुत सारे पेशेंट दिखाई देने लगा उनको, जो पूरा ऐसे ब्लाइंड हो गए थे, आंखों का रोशनी कम हो गया था, दूर का पास का नहीं दिखता था, उनको दिखने लगा। हाँ, जितेंद्र मिश्रा जी भी बताएंगे, इन्होंने ग्लौकोमा सर में काम प्रणाम किया। हाँ जी, बोलिए सर। सर। उनको अरुण जी को काफी आराम आ गया था। अरुण जी फिर से ट्रीटमेंट ब्रेक कर दिया था ना, वो शुरू कर रहे हैं। जी, अरुण जी आपने का भी कैसा काफी लिया था अच्छा ठीक हुआ जितेंद्र था। में? क्या क्या दिए सर जो थे आपने आप? बताया था, हाँ एक तो सर पेशेंट को वमन विरेचन कराए थे, जो आप हम लोगों ने बात किया था। फिर वमन विरेचन के बाद बृहद वास्कादि कषाय, त्रिफला, और क्या कहते हैं अपना जीवंत्यादि घृत और त्रिफला घृत का हम लोगों ने तर्पण भी किया था। इनका इंट्राऑकुलर प्रेशर बहुत ज्यादा था, एक हफ्ते में इंट्राऑकुलर प्रेशर ठीक कर दिया हाँ, ग्लौकोमा के पेशेंट में इन्होंने वमन था। विरेचन एक, कराया था, हाँ, अधिक। हाँ एक एक उनका 58 प्रेशर था, दूसरे में 28 था, और 2 साल से वो परेशान थे, वो डायबिटिक भी थे। जी काफी अच्छा फर्क आता है, लेकिन टाइम टेकिंग है, पेशेंट को शिद्दत के साथ ट्रीटमेंट लेना होता है, 100% फर्क आता है मैम। जी। ये वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी दिल्ली के पास फरीदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। और एक डॉक्टर श्रीनिवास जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? सर मैं तो IOP इंट्राक्युलर प्रेशर के लिए पुनर्नवा और गोक्षर दिया था सर। 66 था IOP, नॉर्मल को आ गए सर 3 महीने में। बहुत बढ़िया, पुनर्नवा शोथग्न भी है, और गोक्षुर भी शोथग्न है, मुत्रल भी है। और साथ में सप्तामृत लोह ये दिया था सर, त्रिफल घृत दिया सर। बहुत बढ़िया सर, मज्जा पे काम हुआ ना त्रिफलाग्रित से। सर आंखें जो हैं वो हमारे मज्जा धातु से बनी हुई हैं, और आलोचक पित्त से, तो उस पे घृत कल्पना कितना बढ़िया काम करता है। सर आप विजयवाड़ा में प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ सर आयुर्वेद तो मिलता होगा। सर हमारे पास तो इतना ये है सर, पब्लिक में भी अवेयरनेस नहीं है, हमारा गवर्नमेंट भी ये नहीं है सर। हम बहुत इससे तकलीफ से प्रैक्टिस कर रहा सर यहाँ पर।
कोई बात नहीं सर। आपने झंडे गाड़ दिया आयुर्वेद का। आपने जो किया है वो बहुत बेस्ट किया है सर। बहुत इधर पब्लिक भी उतना कोऑपरेटिव ना रहता सर। कोई बात नहीं, हो जाएगा सर। सर वो मैं एक आपने बताया था नेत्र रक्षावटी। नेत्र रक्षावटी, हाँ, उस पे भी मैंने एक लेक्चर लिया है, मेरा वीडियो है उस पे। सिंपल सिंपल घटक द्रव्य, यष्टि मधु वगैरह, आप लोग देखिएगा। नेत्र रक्षावटी, और नहीं मिलेगा तो आप ग्रुप में लिख दीजिए, स्वप्निल जी वो दे देंगे वीडियो आंखों के लिए, जो जो मैंने पढ़ाया है सर। नहीं वो सर उसका भी काम बढ़िया है सर। अभी तो हाँ यहाँ तो कोई मिलते नहीं है, कोई बनाते नहीं है इधर। जी। तो रेखा मैम, आप ना सर ग्रुप एक में बार आप लिखिए कि आंखों के लिए एक बार सर ट्रीटमेंट रिपीट कर दीजिए। ट्रीटमेंट कितना बता दिया ना अभी। आपने बताया था सप्तामृत लो, सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला गुगुल। हाँ, पंचामृत लौ गुगुल है, ताप्यादि लौ है। आप क्या पेशेंट को यही दवाई देंगे क्या? थोड़ा अपने अपना भी यूज करिए कि सिद्ध मकरध्वज देना है क्या, या फिर मैं पेशेंट का हेतु और सब चीज देख के फिर अदल बदल करके देते हैं ना। सर थोड़ा हाँ रिक्वेस्ट है सर, छोटी बात है। हाँ। ये आंखों में ब्लड क्लॉट होते हैं ना सर? तो वो रक्त पित्त जैसा होता है। मेरे हाँ पास एक सर। पेशेंट आई थी, तो वो पूरा रेड हो जाता था, ऐसा लगता था सर कि खून है। तो हम लोग क्या करते थे, मैंने क्या दिया, मैंने सूक्ष्म त्रिफला दिया सर उनको। सूक्ष्म ओके सर। त्रिफला, और मैंने ग्रहणी को ठीक किया, आरोग्यवर्धिनी वटी, पंचामृत लौह परपटी, फिर उसके बाद में मैंने सूक्ष्म त्रिफला और त्रिफला गुगुल, और सर पित्त शामक मतलब प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ, मतलब मैंने पित्त की चिकित्सा किया। तो और सर विरेचन कभी कभी, और चंदन का चूर्ण का मैंने पानक दिया कि शरबत बना के चंदन का चूर्ण पीजिए। तो सर उनका 3 महीना लिया, उन्होंने पूरा एकदम आंखें ठीक हो गई। सर उसमें तापिया द्रोह बहुत अच्छा काम कर रहा सर। हाँ, ताप्य दिलो रक्त का प्रसादन करता है, जो हाँ आंखें में सर। रक्त संचय हो गया ना, वो प्रसादन करता है, शोधन कर देता है। हाँ साथ में वो अच्छा काम आ गए सर। मैं 4-5 पेशेंट को दिया सर, अच्छा रिजल्ट आ गए सर उसमें। जी सर। ब्लड क्लॉटिंग में तो अच्छा रिजल्ट आ गए सर। और हाँ, एक बात है सर, हमारा हमारा गांव विजयवाड़ा का नजदीक में एक आदमी रहता था, वो बूढ़ा था, 90 इयर्स का ऊपर है सर। उन्होंने पुनर्नव का रूट का रस निकाल के डालते थे कहते सर। आंख चले गए तो कई लोगों को फिर ये आ गए कहते सर। तो वो सर वय स्थापन गण में है ना, एक तो सर वय को स्थापित भी करता है, पुनः पुनः नवति, इसलिए हाँ हाँ पुनः सर। नए नए सेल को रीजनरेट करता है। सर वो कई लोगों को ड्रग रिएक्शन से गए, सो लोगों को वापस फिर विजन आ गए कहते सर। एक आदमी बताया था सर मुझे। पुनर्नवा का मूल का रस डालने से सच में सर फायदा होता है, इतना बढ़िया है ऐसा वो। होता है? अच्छा सर। जी। हाँ हाँ सर। और सर पुनर्नवा को घृत में घिस के भी लगाते हैं तो फायदा होता जी। नहीं सर, वो गाय का दूध में अच्छा साफ करने का बाद गाय का दूध में डाल के उसको पीस के रस निकालना सर। वो बहुत जलते कहते सर, वो आंख में डाले तो थोड़ा तकलीफ होते कहते, एक आधा घंटा बाद में दूसरा दिन से रोशनी बढ़ते कहते सर। है। हाँ ये एक पुनर्नवा और एक बिल्वादि मूल दोनों का एक प्रयोग था, पर मेरे पास से चला गया। किसने बताया था, दोनों आंख में बढ़िया काम करते हैं ऐसा बोलता है। हाँ सर, ये तो रात में डालता कहते सर। रात में हाँ डालने का बाद सो आंख को नहीं खोलने का बोलते कहते, सुबह खोलने का बोलते कहते सर। कितना तकलीफ ज्यादा हो गई तो उतना ज्यादा रिजल्ट आता कहते सर। हाँ एक आदमी बताया, मैं तो नहीं किया सर अभी तक तो। हाँ। ऐसा सुना नहीं, मैं। पुनर्नवा से रिजल्ट तो आता है, ये सही बात है, लेकिन हमने कभी अनुभव नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं। और एक आदमी मेरे को बताए सो क्या, पुनर्नवा पंचांग रस निकाल के ड्रॉपर से दोनों आंख में डाले तो नंबर कम होते बोलकर बताए सर। वो भी प्रयोग नहीं किया मैं तो। आप लोगों को कोई करते क्या, अगर नहीं तो कर चुके हैं क्या बोलकर मैं आपको बता सही बात है। रहा हूँ सर।
जी सर, और कुछ बताए? पाठक सर ने बताना सर, अरविंद सर। सर चले गए कि क्या हुआ? आपने सर वो पुनर्नवा को उबालने का बोला ना अभी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, आती है। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए हाँ क्या। सर, मुझे एक पेशेंट के बारे में मालूम करना, फोन आ रहा है पेशेंट का, ओटो स्क्लेरोसिस जो होती है उसमें कुछ कर सकते हैं सर? हाँ, उसमें और क्या सिम्टम क्या है? सर ये कुछ नहीं मालूम मेरे को, फिर डीपनेस आ रही है, पेशेंट को सुनाई नहीं पड़ रहा है, ये कहा था, तो डायग्नोस हुआ है दिल्ली में ऑटो स्क्लेरोसिस, तो कहा था वो लीज थेरेपी के लिए बोल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है लीज थेरेपी कर देंगे हम, लेकिन कुछ और भी करना चाहेंगे, तो एक आध दिन हो सकता है आए सर वो, तो इसलिए पूछ रहा हूँ सर मैं। पंच कषाय दीजिए सर। पंच कषाय? हाँ जी हाँ जी, काफी बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप ये समझो कि अस्थि मज्जागत पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण है तो आकाश वहां पर होता है, साथ में वात का सिस्टम है, इस वजह से। जी मैम। और साथ में देख लीजिए, अगर उष्णता की वजह से है तो परिपाठादि काढ़ा वगैरह उस तरह के, या पित्तशामक कुछ और चलाइएगा। जी। सर नहीं है क्या? यहाँ तक किसी आपको क्या लगता है? नहीं, किसी और को कुछ बोलना है तो बोलें प्लीज। अच्छा है तो सर को होस्ट बना, मैं बना रही हूँ सर होस्ट। मैं लेके आता हूँ स्टैम्प गाड़ी में। तो सर आपको होस्ट बना दिया। हाँ, आप लोग और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। सर ये ऑटो स्क्लेरोसिस में क्या कहते हैं सर, ये छीर वाला तेल का आपका 101 आवर्ती है, नस से कैसा रहेगा सर इसमें? वो नस से अच्छा रहेगा, लेकिन सर आपको थोड़ा हेतु निकालना पड़ेगा अच्छे से। जी सर। अब सर पेशेंट का खाली फोन ही आया है, पेशेंट आए तो उसकी हिस्ट्री लें तो बात बने सर ना। हाँ ठीक है, आप केस लीजिए तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए, बोलिए प्लीज, ऐसे शांत मत रहिए। नेहा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर नेहा मैम, अनम्यूट कर पा रही है क्या? यस सर, थैंक यू सर। सर मैं ये पूछ रही थी, ऑटो स्क्लेरोसिस में है सर, ये पंच कषाय क्या है सर? पंचतिक्त कषाय भी अच्छा काम करेगा, लेकिन मैं थोड़ा केस को अच्छे से समझ के बताना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं भी बता सकता हूँ बहुत सारा चीज। सर इसमें जो थोड़ा जलौका लगाने के लिए बोल रहे हैं सर, जलौका का स्थान क्या होगा लगाने का? अपांग संधि जो होता है ना, वहां पे लगा सकते हैं, आंखों के जहाँ पे कनिनक संधि या अपांग संधि जो रहता है साइड में, आईब्रोज के नीचे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछिए, बताइए। अगर आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं तो सेशन बंद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम कल बात करेंगे, अभी हम सेशन बंद करते हैं। ठीक है, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ, हम सुबह 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।